नंबर क्या था? 50 है ना? 51। जो कर्म का बंध होगा वह कर्म का बंध किससे होगा? योग और कषाय से। किस कौन कौन इसमें निमित्त पड़ेगा? योग और कषाय। योग बनेगा और कषाय बनेगी। तो योग से तो क्या होगा कि योग जो है वो मन वचन काय की प्रवृत्ति है ना, मन वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। क्या बोलेंगे? मन वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। अभी परसों पढ़े ना अपन ने कि आत्म प्रदेश कैसे हो जाते हैं? सकंप हो जाते हैं, कंपायमान होते हैं। तो वो जो सकंप अवस्था है आत्म प्रदेशों की, तो उस सकंप अवस्था से आत्म प्रदेशों के कंपायमान होने से ही यहाँ पर क्या कहा कि एक होता है योग और एक होती है कषाय। अब जब वो योग चलेगा, जब वो सकंप अवस्था होगी, तो जैसे वो होता है ना, होली में पिचकारी भरते हैं बच्चे लोग, तो वो पिचकारी में पानी भरते हैं, लेकिन वो पानी से ही खेलें तो कोई को कोई डिस्टर्ब नहीं, गीला कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा, पानी से खेल लिया। लेकिन उसमें कलर मिला लें तो वो कैसा हो जाएगा कि वो कलर्ड हो जाएगी। और कलर्ड होने से क्या होगा कि वो कलर्ड जो हो गई है वो कैसी हो गई? शकषाय हो गई। उसको क्या बोलेंगे? सकषाय। शकषाय मतलब कलर के सहित वो प्रवृत्ति जो होगी, उस प्रवृत्ति को कहा कि वो कषाय सहित होने से ही क्या करेगी? कर्मों का बंधन करेगी। लेकिन अब इसमें कितने हैं कि योग जो है, योग के निमित्त से 2 प्रकार के कर्म आते हैं और कषाय के निमित्त से 2 प्रकार के आते हैं। ठीक है, योग से कितने हैं? 2 प्रकार के, और कषाय से भी कितने हैं? 2 प्रकार के। तो योग से होता है प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। कौन कौन सी चीज कही? एक होता है प्रकृति बंध और एक होता है प्रदेश बंध। पहले का नाम प्रकृति बंध, दूसरे का नाम प्रदेश बंध। फिर से पहले का नाम और दूसरे का नाम प्रदेश बंध। ठीक है, एक से होता है प्रकृति बंध और एक से होता है प्रदेश बंध। ये कहना है कि जैसे ही हमारे मन वचन काय में हलन चलन हुआ और उससे आत्म प्रदेश सकंप हुए, और तो तुरंत ही कर्म क्या होने लगते हैं? तुरंत ही कर्म परिणमित होने लगते। कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होने लगती हैं। कार्माण वर्गणाएं क्या होने लगती हैं? कर्म रूप परिणमित होने लगती। तो कर्म रूप परिणमित होने के लिए वो किस रूप में बंध को प्राप्त होती हैं? तो कहना है कि वो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध के रूप में होती हैं। किस रूप में बदलती हैं? प्रकृति बंध के रूप में और प्रदेश बंध के रूप में। जैसे इसके लिए एक उदाहरण है, एक प्रकृति बंध हुआ और प्रदेश बंध हुआ, और कषाय में क्या हुआ? स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब ये चीज़ है क्या? इसको देखिए, थोड़े से छोटे से एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है ना, जैसे अपने घर में मेहमान आ रहे हैं, तो किसी ने कहा कि मेहमान आने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन क्या पूछते हैं? अपन पहले प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृति मतलब होता है स्वभाव। कौन आने वाले, कैसे आने वाले, कौन से मेहमान आने वाले, क्या बोलेंगे अपन? कौन से मेहमान आने वाले। तो कौन से मेहमान में हमारी मम्मी आ रही है कि हमारी बहन आ रही है ना, कि फिर हमारे चाचा आ रहे हैं, कि चाचा ससुर आ रहे हैं, कि बुआ फूफा जी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, मतलब रिलेटिव में कौन से आने वाले हैं, है ना। उसमें क्या कहा? कौन से आने वाले हैं में क्या कहलाएगा? प्रकृति, जो स्वभाव को बताती है। किसको बताती है? स्वभाव को। तो जो प्रकृति बंध होता है वो योग से होता है, और उसको किसको बताने वाला है? स्वभाव को। किसको बताएगा? स्वभाव को। फिर सेकंड नंबर में प्रदेश है। सेकंड नंबर में क्या है? प्रदेश बंध है, कि पहले में आया कि किस वैरायटी के मेहमान आ रहे हैं, और सेकंड नंबर में आए हैं कि क्वालिटी जो है वो मेहमान की प्रकृति कहलाती है, और क्वांटिटी जो होती है वो प्रदेश बंध कहलाती है। कितने आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, और फिर कितने आ रहे हैं, है ना। क्वालिटी बताएगा कौन? प्रकृति बंध। और क्वांटिटी बताएगा कौन? प्रदेश बंध। कि मेहमान आ रहे हैं तो मेहमान कितने आ रहे हैं, कि मेहमान कितने आने वाले हैं, वह क्या कहलाता है? प्रदेश बंध। क्वांटिटी में कि भाई ज्ञानावर्णी के कर्म आने वाले, या हमारे बुआ फूफा जी आ रहे हैं तो वो कितने 10 लोगों के साथ आ रहे हैं, कितने कि 5 लोगों के साथ आ रहे हैं, है ना, या फिर 3 लोगों के साथ आ रहे हैं, या फिर 2 लोग आ रहे हैं। तो ये क्या हुई? प्रदेश बंध। इसी को क्या बोलेंगे? प्रदेश बंध। एक होता है प्रकृति बंध और एक होता है प्रदेश बंध। और फिर प्रकृति बंध प्रदेश बंध के बाद क्या है? स्थिति बंध। फिर नेक्स्ट क्या है? स्थिति बंध। तो स्थिति बंध किसको कहते हैं? अब उसमें देखिए ये हुआ क्या?
क्वालिटी, और ये क्या हुआ क्वांटिटी। अब ये क्या हुआ कि अब ये टाइम पीरियड कि भाई कितने समय के लिए आ रहे हैं, है ना, कि वो आ रहे हैं, ये तो समझ में आया कि कौन आ रहे हैं, ये भी समझ में आ गया, कितने आ रहे हैं ये भी समझ में आ रहे हैं, लेकिन कब तक के लिए आ रहे हैं, क्या बोलेंगे कि कब तक के लिए आ रहे हैं, कितने दिन रुकेंगे, है ना, तो कब तक के लिए आ रहे हैं, कि भाई 2 दिन के लिए आ रहे हैं, कि शाम को दूध चाय पी के जाने वाले हैं, यदि जा रहे हैं दूध चाय पी के तो जय जिनेंद्र बहुत अच्छा, जल्दी जाइए, हमको चाय नाश्ता के अलावा ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कोई कहे कि नहीं हम वो तो रुक रहे हैं भैया, वो तो 15 दिन के लिए आ रहे हैं या 1 महीने के लिए आ रहे हैं, या अपने बच्चे को छोड़ के जाने वाले के लिए आ रहे हैं कि ये बच्चा हम यहीं रख जा रहे हैं, इसको पढ़ाना लिखाना आप ही रख लेना, और ये बोल के चले जाएंगे, तो वो हो गया स्थिति बंद, कि वह क्या कि वो कितने कब तक के लिए आ रहे हैं, क्या बोलेंगे कब तक के लिए आ रहे हैं, तो प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, और लास्ट में कौन आ जाएगा अनुभाग बंद। अनुभाग मतलब कहना है कि वो कितना परेशान करने के लिए आ रहे हैं, है ना, कितना परेशान करने के लिए आ रहे हैं, कहने का मतलब कि भाई वही कि एक टाइम दूध चाय पी लेंगे, कॉफ़ी पी के निकल जाएंगे, या पानी बस लेके चले जाएंगे, या पानी भी नहीं पिएंगे, थोड़ी सी बात करके खड़े खड़े चले जाएंगे, तो वो मेहमान आ रहे हैं तो वो कितना हमको परेशान करेंगे, कि फिर वो हमारे घर में 10 दिन रुकेंगे तो उनके खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था उनके, और फिर जाते समय वो टीका की व्यवस्था, कपड़े लत्ते की व्यवस्था, कि उनको क्या करना पड़ेगा कि वो हमारे घर आए हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा कि कपड़े भी देने पड़ेंगे, या फिर कोई और अच्छी चीज़ पसंद आ गई, गहने पसंद आ गए तो गहने के लिए आ गए, है ना, तो वो इसलिए कहा कि वो अनुभाग बन, उसको क्या बोलते हैं अनुभाग मन, मतलब वो कितना फल देकर जाएंगे, फल देने की सामर्थ्य, किसकी सामर्थ्य, फल देने की सामर्थ्य। एक तो हुई क्या स्थिति बंद, तो स्थिति बंद तो क्या होता है, स्थिति बंद तो हुआ कि भाई कब तक रुकेंगे, पर ऐसा भी होता है कि कोई बहुत ज़्यादा दिन भी रुक जाए और फल ज़्यादा ना दे और अपनी हेल्प कर दे, तो ऐसे लोगों को तो कहते अरे आप तो अच्छे आए हो और रुको क्यों जा रहे हो, जैसे अपन कहें कि प्रकृति वन आघाती कर्म में लगा लें अपन, कि आघाती कर्म में नाम कर्म थे कि एक फिंसी हुई, आपको क्या हुई, एक फिड़िया फुंसी, क्या कहते हो फुंसी कहते हो, तो वो फुंसी हुई, तो अब ये कहना है कि प्रकृति कौन सी आ गई, इसकी नाम कर्म की, कौन सी आ गई कि नाम कर्म की फुंसी आ गई है। अब वो फुंसी तो हुई, पर अब वो प्रदेश बंद मतलब वो फुंसी कितने स्थान पर हुई, है ना, उसको यूँ कहेंगे कि वो कितने प्रदेश को लेकर आए, हाँ अभी कितने दिन में ठीक नहीं